ट्रेन पिज्जा स्कैम। ट्रेन वेंडर। शहर में एक छोटे से रूम में मुकुंद और मदन ऐसे दोनों दोस्त रहते हैं। दोनों भी एक ही गांव के थे। दोनों भी गांव से शहर में काम की तलाश में आए थे। कहीं काम नहीं मिलने से फिर से वापस गांव जाना उन्हें पसंद नहीं होने से एक रूम लेकर वहीं रह रहे थे। दोनों ने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। दोनों भी मध्यम वर्ग के परिवार से थे। वो उनके हैसियत के हिसाब से पढ़े थे। मुकुंद, इस दुनिया में कैसे भी करके कुछ भी करके कुछ नहीं जमा तो चोरी करके पैसे कमाकर पैर पर पैर रखकर बैठकर जीना सही रहता है रे भाई। मदन, अच्छा 2 टाइम पेट भर कर जीने के लिए जितना पैसा लगता है उतने कमाए तो बस है। गलत रास्ते पर चलकर कमाए सो पैसों से टेंशन में जीना ये भी कोई जीना है क्या? ऐसा कहता है। वो लोग जिस रूम में रह रहे थे उस रूम के मालिक पुरुषोत्तम जी रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम सुगुना था। दोनों भी बहुत अच्छे थे। पुरुषोत्तम पत्नी से, मुकुंद और मदन के पास पैसे नहीं होने से ज्यादा समय वो रूम पर ही रह रहे हैं। ऐसा लगता है समय पर खाना खा रहे हैं कि नहीं, मुझको तो उन पर डाउट है। बेचारे वो लोग नौकरी की तलाश में ही है ऐसा बोल रहे थे, पर उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है ऐसा लगता है मुझे। खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे की, एक काम कर उनको खाना भेजते जा। सुगना भी काम वाली के हाथों से उनके पास कुछ खाने को भेजती रहती है। पहले तो वो रहने दो करके शर्माते थे, पर भूख बर्दाश्त नहीं होने से खाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम उनसे, तुमको डिग्निटी ऑफ लेबर यानी पता है क्या? कितना भी छोटा काम करते हुए किसी को कुछ ना मांगते हुए जीने को ही डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। तुमको तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलते तक मैं एक आइडिया बताता हूँ, तुम लोग करोगे क्या? दोनों भी करते सर कहकर हाथ जोड़ते हैं। तो तुम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने की वस्तु बेचकर पैसे कमाओ। साउथ से 4 ट्रेन लंच टाइम में यहाँ पर आकर रुकती है। उस समय तुम लोग कुछ भी बेचे तो बहुत से लोग खरीद कर खाएंगे। कुछ स्पेशल फूड रहा तो ज्यादा बेच सकते हो। 1 महीना वैसे बेचकर देखो, तुम लोग ठीक है बोले तो मैं तुम लोगों को लाइसेंस दिलाता हूँ। ऐसा कहता है। सुगना, पिज्जा बेचो, वो कैसे बनाते हैं मैं तुमको सिखाऊंगी। ऐसा कहती है। पुरुषोत्तम दोनों को 2-2 हजार देकर, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, पैसे आराम से वापस दे सकते हो तुम लोग। ऐसा कहता है। सुगना उनको पिज्जा बनाना सिखाती है। वो दोनों पिज्जा बनाकर उसको एक छोटे कार्टन बॉक्स पैकेट में रखकर स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकती थी तब वो लोग ट्रेन पकड़कर कंपार्टमेंट में जाकर पिज्जा बाई पिज्जा सर पिज्जा पिज्जा करके चिल्ला रहे थे। वैसे 5-6 ट्रेन में बेचकर थक कर अपने रूम में आ जाते थे। अगले दिन हिसाब किए तो दोनों को थोड़ा ही फायदा हुआ था करके पता चलता है। मदन, इतना भी फायदा हुआ तो बस है। ऐसा कहता है। मुकुंद, छी छी छी, ये कोई फायदा है क्या? ऐसे कितने पिज्जा बेचे तो कितने पैसे बचेंगे? फिर भी ट्रेन रुकते ही दोनों एक ही बोगी में नहीं बेचेंगे। तू कल ट्रेन से आगे के हिस्से में जा और मैं दूसरे हिस्से में बेचना शुरू करूंगा, ठीक है ना? ऐसा कहता है। मदन ठीक है कहता है। अगले दिन मदन रेडी होकर वो बनाए सो पिज्जा लेकर, चल वाराणसी एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया है। ऐसा कहता है। मुकुंद, तू चल मैं आऊंगा। ऐसा कहता है। मदन के जाते ही स्टोव के सामने बैठकर एक बहुत बड़ा पिज्जा बनाकर उसको एक बक्से में रखकर, बाद में छोटे छोटे पूरी जितने पिज्जा बनाकर वो भी वैसे बॉक्स में रखकर स्टेशन पर जाता है। ट्रेन के रुकते ही इंजन की तरफ से मदन, पिज्जा ले लो पिज्जा सर पिज्जा करके चिल्लाते हुए बेचते हुए आ रहा था। लेकिन मुकुंद बड़े बक्से के पिज्जा को दिखाते हुए, ए पिज्जा ले लो सर पिज्जा ले लो, बहुत बड़ा बड़ा पिज्जा है, आओ सर आओ पिज्जा खाओ पिज्जा करके चिल्ला रहा था। ऐसे वो बड़ा पिज्जा दिखाकर खरीदने वाले से पैसा लेकर उसे छोटे पिज्जा वाला बॉक्स दे रहा था। पिज्जा रात तक बेचकर दोनों भी जन अपने रूम में वापस आते हैं। मदन ट्रे में रखे पिज्जा को देखकर, ये क्या है रे? पिज्जा पर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है बोलने वाला इतना बड़ा पिज्जा क्यों बेच रहा है रे? मुकुंद उसने किया हुआ काम बड़ा करके जेब में से पैसे निकाल कर दिखाते हुए, बिजनेस में ऐसे दिमाग का इस्तेमाल किए तो जल्दी ही अमीर बन सकते रे, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहता है। मदन थोड़ा सीरियस होकर उसे देखता है और, तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत है। यात्रियों के साथ धोखा करके उनके भूख का फायदा उठाना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल ये बात बाहर आ ही जाएगी। मुकुंद, तू नहीं बताए तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो तूने बताया तो समझ, तेरे को तो पता है मैं कैसा हूँ करके। मैं तो बिल्कुल टेढ़ा आदमी हूँ, तेरे को पता है। ऐसा कहकर बड़ी क्रूर नजरों से उसे देखते हुए मदन, मैं तो नहीं बताऊंगा पर सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी एक दिन। ऐसा कहता है। मुकुंद कुछ दिनों तक अच्छे से पिज्जा बेच रहा था। एक दिन बहुत पहले उसे धोखा खाया हुआ एक बड़ा आदमी
उसे ट्रेन में देखकर दूर खड़े रेलवे पुलिस से सर वो पैसेंजर से धोखा कर रहा है, बड़ा पिज्जा दिखाकर छोटा पिज्जा देकर धोखा कर रहा है सर, वो एक चीटर है सर, उसे पकड़ लो सर करके चिल्लाता है। बस मुकुंद वो सुनकर भागता है तो पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसका पिज्जा का बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें छोटा पिज्जा दिखता है। इससे वो कर रहा धोखा सबको समझ में आता है। मदन पुलिस से सर 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 ये फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है सर, सर प्लीज उसे छोड़ दो सर, ऐसा कहता है हाथ जोड़ते हुए। पुलिस क्या इसे छोड़ दो क्या, ऐसे लोग को छोड़ दिया तो मेरी ड्यूटी जाएगी कहकर मुकुंद को लेकर चले जाता है।